सो अब जो है 2017 का हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा और जो भी लॉजिक लगाना है, कॉमन सेंस कैसे लगाना है, अप्रोच कैसे करना है, वो सारी चीज़ हम बताते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ़ देयर इज ए पॉलिसी that 1/3 of the population of a community has migrated every year from one place to some other place, what is the leftover population of that community after the 6th year if there is no further growth in the population during this period, ठीक है। ऑप्शन है 16/243 थर्ड part of the population, 32 divided by 729th part of the population, and 32 divided by 243 third part of the population, 64 divided by 729th part of the population, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, तो सीधी सी बात है, क्या कह रहा है देखिए, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी हैज़ माइग्रेटेड, ठीक है। 1/3 माइग्रेट कर जाता है, तो बचता कितना है देखिए। अगर 1/3 जो है माइग्रेट कर गया, इतना अगर माइग्रेट किया है तो बचता कितना है बताइए। तो बचेगा कितना, 1 - 1/3 यानी कि 2/3 बच जाएगा। कितना बचेगा, 2/3। अब ज़रा सोचिए, जो 2/3 बच रहा है यही तो है 6 ईयर में क्या होगा, ठीक है। 6 ईयर में क्या होगा पॉपुलेशन, ये बताना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो इतना है ना जो बच गया पॉपुलेशन, उसका पावर n कर दीजिए। n मतलब नंबर ऑफ़ ईयर्स, ठीक है। यानी 2/3 के पावर अगर 6 करेंगे, ये हो जाएगा 2 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, कितना 64 ऊपर में आ गया। और नीचे में कितना 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 81 3 जा 243 और 243 3 जा 729, राइट। कितना आ जाएगा 729। ये आपका आंसर होगा। आंसर नंबर आप देखिए कौन सा है, डी देखिए, डी में यही सेम दिया है। डी में जो है आपका यही सेम का आंसर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इस टाइप से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्टेन 3 डिजिट नंबर हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल 3 डिजिट्स आर डिफरेंट, द नंबर इज डिविजिबल बाय 7, द नंबर ऑन द रिवर्सिंग डिजिट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, ठीक है। हाउ मैनी सच 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, कितने नंबर होंगे ऐसे, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, ऑल 3 डिजिट्स आर डिफरेंट, तीनों अलग अलग नंबर हैं। द नंबर इज डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। और द नंबर ऑन द रिवर्सिंग द डिजिट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, ठीक है, ये है। तो सबसे पहली बात तो 3 डिजिट का नंबर है, क्या है 3 डिजिट का नंबर है। तो ज़रा 3 डिजिट का नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हो और रिवर्स करने पर भी 7 से डिविजिबल हो, ऐसा नंबर सोचिए। तो देखिए, जैसे मान के चलिए 100 से स्टार्ट करके आपको ऐसे नंबर लेना है जो 7 से डिविजिबल हो, ठीक है, और नंबर भी डिफरेंट हो, और क्या कहते हैं, ठीक है, और 7 से डिविजिबल हो और रिवर्स करने पर भी 7 से डिविजिबल हो। तो 7 का 7 3 बचा, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौके 28, 2 बचा मतलब 105, एक नंबर तो 105 जो कि 7 से डिविजिबल हो रहा है। और रिवर्स करेंगे तो 501 आएगा। 501 जो है 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। 50 नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा। फिर 112, ठीक है, 112 जो है 7 से कट रहा है, रिवर्स करने पर कटेगा,
रिवर्स करने पर 2 1 1 नहीं कट रहा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर इस टाइप से आपको लेना है 117 119 119। ठीक है, रिवर्स करने पर 911 आ रहा है। ठीक है, 911 आ रहा है। ठीक है, ये कट रहा है 21 नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कटेगा, फिर ये भी नहीं होगा। 128 नहीं 126 ठीक है, रिवर्स करिए 6 2 1 6 2 1 तो 7 8 56। ठीक है, और 6 बचा, 6 के ऊपर नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। मतलब अब देखिए 100 कितना 33 133 रिवर्स करेंगे 3 3 1 आएगा, ये कटेगा 7 7 चौक 28 कितना बच रहा 7 चौक 28 और 5 बचा, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए इस टाइप से जो है ना नंबर अलग अलग ढूंढना है, तो थोड़ा सा ये है ना, ये टाइम टेकिंग है, लेकिन हो जाएगा इस टाइप से करने पर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो छोटा ही है, लेकिन इसमें ना अलग अलग एग्जाम्पल लेना है। ठीक है, और इस टाइप से लेते लेते है ना आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए रिवर्स भी 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये है। तो इस तरीके से आपको जो है ना सोचना है। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल लेकर सोचना, जैसे मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है, हो जाएगा, है ना। चलिए, तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, है ना। और ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, घर पर थोड़ा सा बैठ के इसको मंथन करके और आंसर एग्जैक्ट निकालिएगा। इसी आसान है, आपको है ना 7 के टेबल में लेते जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट द डिजिट 8 ऑक्यूपाई यूनिट प्लेस। ठीक है, मतलब 8 जो है यूनिट प्लेस पर होना चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन, इतना 99 से लेके 1000 के बीच ऐसे कितने नंबर है जिसके यूनिट डिजिट पर 8 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए, समझे। तो इसके बीच होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? पहला नंबर जो है 108 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 108। 8 का टेबल देख लीजिए, है ना, मतलब 8 में एक नहीं है ना, यूनिट डिजिट पे होना चाहिए ना। तो 108 118 128 इस टाइप से 128 38, ये क्या हो, 1 2 3 38 48 और 58 68 78 78 और क्या होना चाहिए 88, फिर 88, फिर 98। ठीक है, कितना तक? 1000 के बीच ना, 208 मतलब ये हो गया 11। तो कहने का मतलब देखिए कितना तक 102 मतलब 99 से लेके कहाँ तक, 99 से लेके अगला 99 200 तक 10 आया, फिर वहाँ से लेके वहाँ तक 10 आया 20, फिर मतलब 299 तक ना। देखिए 199 से लेके 199 तक ये 10 हो गया, फिर 299 से 199 से लेके 299 तक ये भी 10। ठीक है, फिर 299 से लेके 399 तक 10। तो ये कितने 99? 899 तक, ये तो 90 है, और प्लस में 90 है, 90 नंबर आ जाए, कितना
90 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 90 है ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन देखिए ज़रा, सी जो है 90 है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो बस आपको क्या है इसमें जो है वही प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसमें कोई लॉजिक फॉजिक क्या कहते कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि इफ़ फॉर अ स्मॉल डाटा मीन मीडियन मोड। देखिए मैंने ये स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ा रहा था इकोनॉमिक्स का एक पार्ट, ठीक है, ये चीज़ आया था, ठीक है। अब सोचिए है ना, कई बार क्या होता है ना, जीएस का भी चीज़ जो है ना काम आ जाता है, ठीक है। और वही कह रहे हैं ना कहीं यूपीएससी का इतना सिलेबस है ना, कहीं ना कहीं वो काम आ जाएगा, बस आपको यूज करने आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कोई बेकार नहीं जाता है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, इफ़ ए स्मॉलर डाटा सैम्पल डाटा मीन मीडियन मोड देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज क्या है, सिमेट्रिक, स्क्यूड टू द राइट, नाइदर सिमेट्री नॉर स्क्यूड टू द लेफ्ट, ठीक है। तो देखिए हमने वहाँ क्या कंडीशन बताया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर देखिए मीन, ठीक है, यहाँ देखिए क्या कंडीशन दिया है, मीन जो है, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग लेस देन है मीडियन से, क्या है मीडियन से, और ये जो है लेस देन है मोड से, ठीक है, ये कंडीशन है। अब देखिए इसके हिसाब से क्या होगा, तो देखिए हमें पता है अगर साइमेट्री होता है, हमने वहाँ बताया भी था, जब साइमेट्री होता है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, मीन बराबर मोड होता है, बराबर होता है मीडियन, क्या होता है मीडियन, ठीक है। ये है आपका साइमेट्री के कंडीशन में, ठीक है। लेकिन जो आपने पियर्सन मोड देखा है और क्या कहते हैं स्क्यूनेस देखा है, तो उसके हिसाब से मोड जो है सबसे बड़ा होता है, क्या होता है, मोड सबसे बड़ा होता है, फिर बीच में मीडियन आता है, फिर उससे भी छोटा मीन आता है ना। ये है आपका अकॉर्डिंग टू पियर्सन्स मोड एंड स्क्यूनेस, ठीक है। तो इसके हिसाब से ज़रा सोचेंगे तो ज़रा डी में देखिए क्या है, स्क्यूड टू द लेफ्ट है ना, क्या है स्क्यूड टू द लेफ्ट, तो यानी कि ये जो है ना सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता क्योंकि बराबर नहीं है, और स्क्यूड टू द राइट की बात करें तो यहाँ ज़रा देखिए इसका जस्ट अपोजिट है, ये जो कंडीशन दिया है मीन सबसे छोटा है, मीडियन, फिर उसके बाद जो है मोड है, मोड जो है सबसे क्या है बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो यहाँ देखिए मोड सबसे बड़ा, मीडियन, फिर ये मीन सबसे छोटा। इसके हिसाब से इस कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, स्क्यूड टू द लेफ्ट होगा, क्या होगा स्क्यूड टू द लेफ्ट। ये क्वेश्चन 2017 में आया था, ठीक है, समझे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स, क्या है, और 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स, द लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर, क्या है लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा, कह रहा है 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स, मान के चलिए 2 डिजिट ए बी ले लिया, उसको रिवर्स कर दिया बी ए बन गया, क्या बन गया बी ए, ठीक है। द लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, क्या है द नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर, ठीक है, पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा लार्जेस्ट, ठीक है। तो देखिए ज़रा बताइए इसमें क्या होगा, अगर मान के चलिए आपने ले लिया एक नंबर, मान के 94 ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया 94 ले लिया, और 94 का आपने रिवर्स किया, ये हो गया 49, क्या हो गया 49। अब ज़रा सोचिए 94 में 49 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 45, क्या आएगा 45। अब देखिए आपको करना कुछ नहीं, यहाँ लार्जेस्ट पूछा है ना, तो लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा रिमाइंडर निकालना है। तो सबसे बड़ा रिमाइंडर निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से 91 से स्टार्ट करिए,
91, ये रिवर्स क्या हो जाएगा, रिवर्स जो है 19 हो जाएगा। तो 19 कभी भी 90 रिमाइंडर 90 छोटा ही आएगा ना। उसी तरह से 92 तो 29 हो गया, उससे रिमाइंडर छोटा ही आएगा। तो ऐसे ही सोचना है जिसमें क्या हो, रिवर्स जो है ना मैक्सिमम हो, क्या हो, रिवर्स जो है ना नंबर का मैक्सिमम हो, ऐसा नंबर सोचना है। तो देखिए मैंने क्या लिया, मैंने लिया है 94। तो रिवर्स जो है 50 से तो नीचे आने वाला है, ठीक है। तो 50 से नहीं नीचे जो है 49 है, ठीक है। 49 बड़ा भी है, और उस कंडीशन में चांस यही बनता है, अगर क्या कहते हैं डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 49 से नीचे आएगा, है ना। चांस है ना 49 से 48 भी हो सकता है, 40 है ना, इस टाइप से। तो अगर इस कंडीशन में करेंगे तो वहीं पर जो है आपको मैक्सिमम रिमाइंडर देखने को मिलेगा, समझे। ये चीज़ आपको सोचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी क्या है, किधर गया, हाँ नहीं, हाँ ठीक है, डी देखिए, डी में जो है 45 आंसर दिया है, तो इसका आंसर 45 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर सर्टेन 2 डिजिट नंबर, ठीक है, देयर आर सर्टेन 2 डिजिट नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द वन ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग इट इज़ 27, ठीक है, डिफरेंस है। हाउ मेनी सच मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर आर देयर, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि एक नंबर ए बी है और दूसरा नंबर बी ए है रिवर्स करने के बाद, और दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 27 आता है। कितना आता है, 27 आता है, समझे कि नहीं। तो इसको लिख सकते हैं आप, जैसे मान के चलिए एक्स वाई के टर्म में ले लिया, या 10a प्लस बी ले लिया, और इसको रिवर्स किया तो 10b हो गया और प्लस a हो गया, और डिफरेंस करने के बाद 27 आया, ठीक है। कितना आया, 27 आया। तो ज़रा इसको माइनस कीजिए, तो 10a प्लस बी माइनस 10b माइनस a, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9a माइनस 9b बराबर 27। a माइनस बी कितना हो जाएगा, a माइनस बी जो है 27 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो ये हो गया 3, यानी कि a माइनस बी जो है 3 आएगा। कितना आ जाएगा, a माइनस बी 3, यानी कि जो डिजिट का डिफरेंस है ना, डिजिट का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या क्या है, 3 कब कब आएगा, a माइनस बी 3 आ रहा है। इसका मतलब अगर मान के चलिए ये डिजिट 4 है और ये 1 है तब हो सकता है, 5 है 2 है तब हो सकता है, 6 है 3 है तब हो सकता है, 7 है 4 है तब हो सकता है, 8 है 5 है तब हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नंबर लेना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है नंबर क्या क्या हो जाएगा, 41, एक हो जाएगा 41, दूसरा हो जाएगा कितना 52, दूसरा क्या हो जाएगा 52, फिर 63, फिर 74, 85, 96, ये इतने सारे नंबर होंगे। तो नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 नंबर आ रहे हैं, कितने 6। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 3 4 5 क्या है, 3 4 5, और डी में है नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द एबव, क्या हो जाएगा, क्योंकि 6 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से है नहीं तो 6 मतलब नन ऑफ द एबव कर देना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड, क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड इफ अ बुक containing 150 pages is to be numbered from 1 to 150, क्या है 1 to 150। ठीक है, हाँ, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड इफ अ बुक कंटेनिंग 150 पेज, 150 पेजेज हैं,
क्या है 150 पेजेज हैं, ठीक है ना। 1 से लेके 1 to 150 तक जो है क्या करना है, उसको प्रिंट करना है। क्या करना, प्रिंट करना है, ठीक है। कह रहा कितने जो है उसको वो करना पड़ेगा, मतलब कितने डिजिट जो है टाइप करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। तो देखिए 1 से लेके 1 to 9 जो है 9 डिजिट है, यानी सिंगल डिजिट है तो 9 हो गया। 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट नंबर है और ये 90 नंबर है, तो 90 इंटू 2 180 टाइम्स जो है उसको प्रिंट करना पड़ेगा, मतलब टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर 100 कितना था, 100 से लेके कहाँ तक 150 तक करना है, तो 100 से लेके 150 तक कितना 51 है। 51 इंटू 3 ये करेंगे तो 153 हो जाएगा। ये अब ऐड कर दीजिए 180 प्लस 150 और प्लस 9, ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 12, ठीक है। ये 12 और 8 5 13, 8 5 13 और 1 14, 14 और 1 2 3 343 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 340 है, 340 बी ऑप्शन देखिए, बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ आर एंड एस आर डिफरेंट इंटीजर बोथ डिविजिबल बाय 5, किससे 5 से डिविजिबल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। आर माइनस एस इज डिविजिबल बाय 5, देखिए सबसे पहले आर और एस डिफरेंट इंटीजर्स है और दोनों जो है 5 से डिविजिबल है, यानी कि 5 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। 5 से क्या है, दोनों डिविजिबल है, ठीक है, ये भी और ये भी, ठीक है। अब देखिए देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी ट्रू, आर माइनस एस इज डिविजिबल बाय, तो देखिए अगर दोनों जो है 5 से डिविजिबल है, जैसे मान लीजिए 10 से डिविजिबल 10 है और ये 15 है, तो आर माइनस एस अगर दोनों का डिफरेंस है तो 5 से कटेगा, ठीक है, 5 से, ठीक है ना। ठीक है, तो पहला जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा अगर आर प्लस एस है तो वो भी कटेगा, ठीक है। हाँ लेकिन यहाँ 10 से लिखा है, तो जैसे आपने 10 और 15 ले लिया तो 25 हो गया, 25 जो है 10 से डिविजिबल नहीं है, तो सेकंड जो है ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड में देखिए आर इंटू एस इज डिविजिबल बाय 25, आर इंटू ए मतलब आर इंटू एस, ठीक है, मतलब 5 और आपने 10 ले लिया, 5 और 10 50 हो गया, 50 तो कट रहा है, 5 और 15 75, ये भी कट रहा है, 5 और 20 20 5 100, ये भी 25 से कट रहा है, ठीक है। क्या है 25 से कट रहा है, ठीक है। ठीक है, 3 दिख रहा है। फिर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, मान के चलिए 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 225 प्लस 100 325 है ना, वो भी 5 से डिविजिबल है, क्या है 5 से डिविजिबल है। तो ओवरऑल हमारा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर पूछा है विच इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू, तो देखिए हमने एक तो करेक्ट देखा और दूसरा में भी करेक्ट देखा, तीसरा में भी, तीसरा इनकरेक्ट नहीं, सेकंड जो है इनकरेक्ट है, क्या है सेकंड जो है, क्योंकि 15 प्लस 10 25 हुआ और 25 जो है 10 से डिविजिबल नहीं है, तो सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके आराम से कर लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा मगजमारी नहीं करना है। तो ये हो गया 2017 का क्वेश्चन। अब हम मूव करेंगे 2000, ये भी 2016 का ही था, ठीक है, और मतलब 2016 में हम इंटर कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300 विच आइदर बिगिन और एंड विद 2। या तो स्टार्ट होगा 2 से या फिर एंड होगा 2 से, समझे। या तो लिखा है 2 से स्टार्ट होगा या 2 से एंड होगा, 2 से बिगिन होगा और 2 से एंड होगा, बिगिन और एंड, ठीक है। तो ये है कितने नंबर है इससे, तो 100 से लेके कहाँ तक लेना है, 99 मतलब 300 तक ना है। तो देखिए आपको पता है 100 से लेके 199 तक जो है, ठीक है। 2 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर हैं, एक भी नहीं है ना, 0 है, मतलब 0 है। और 2 से ख़त्म होने वाले कितने हैं, 102, 112, 122, इस टाइप से। तो ये है 10 नंबर, तो है ना, ये तो है ना बिगिन से 0 है और एंड से 10 है, कितना है, 10 है। ये तो 10 हो गया, ठीक है, ये क्लियर है। फिर 200 से लेके 300 की अगर बात करें, 200 से लेके अगर 3 किधर गया, ठीक है, 200 से लेके 300, देखिए 200 में सब में जो है 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, कितने से, 2 से ही स्टार्ट हो रहा है और 299 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया कितना, 10 + 100, 10 + 100 ये हो गया 110 हो गया, कितना हो गया, 110 हो गया। अब देखिए 110 है तो यहाँ पर क्या लिखा है, आइदर लिखा है, क्या लिखा है, आइदर, या तो एंड होगा या ख़त्म होगा। तो जब आइदर ले लिया तो स्टार्टिंग का ले लेती, एंड का लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 100 और इधर हो गया 10, 110, 110 जो है आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर आर टू बी फाउंड यूजिंग डिजिट्स 1, 2, 3 and 4 and none of these 4 digits are repeated in any manner further, ठीक है, any manner further, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहला में क्या है, 2 and 3 each not be immediately follow each other। सेकंड है 4 is not appear at the last place। और फिर थर्ड है 4 is not appear at the last place, सेकंड हो गया। 2 and 3 each not to be immediately follow each other, 1 is not to be immediately followed by 3। और थर्ड में है 4 is not appear at the last place, और फोर्थ में है 1 is not to appear at the first place, ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए 4 डिजिट गिवन नंबर है, 4 डिजिट, ठीक है। अब देखिए 1, 2, 3 and 4 क्या है, 1, 2, 3, 4 है, क्या है, 1, 2, 3 and 4 है ना। और कह रहा रिपीट भी नहीं होना चाहिए, तो रिपीट नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या हो गया, अगर 1 जो है लास्ट प्लेस पे रखेंगे तो क्या क्या बन सकता है, 3, 4, 2, 1, 2, 4, 3, 1 ये बन सकता है, ठीक है। तो ये नंबर कितने हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए। फिर सेकेंड के हिसाब से इट शोज दैट व्हेन डिजिट 2 इज एट द लास्ट प्लेस, जब लास्ट प्लेस पे होगा तो क्या क्या बन सकता है, 3, 1, 4, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ये 3 नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड में, 3 अपीयर एट द लास्ट प्लेस, ठीक है। तो जब लास्ट प्लेस पे रखेंगे तो क्या क्या बनेगा बताइए, तो 2, 1, 4, 3 बनेगा, एक नंबर ये हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन में ये है, तो है ना, टोटल कितना हुआ, अब देखिए टोटल काउंट करना है, क्या करना है, टोटल काउंट करना है, 3 + 1 4
और 2 इधर था ना, इधर 2 + 3 + 1, ये कितना हो गया? 6 हो गया। तो आपका जो आंसर होगा 6 दिख रहा है ए में देखिए ज़रा 6 है, ए ऑप्शन जो है आपका 6 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ होल स्क्वायर इज 63। डिफरेंस ऑफ होल स्क्वायर इज 63। ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ क्या है, होल स्क्वायर इज 63। तो इसका मतलब है x 2 नंबर मान के चलिए, x और y ले लिया, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये आता है 63। ठीक है। तो क्या क्या नंबर होगा बताइए ज़रा, बताइए। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर इसको करते हैं ये आता है x + y इंटू एक्स प्लस वाई, यही आता है, ये 63 है। ठीक है। अब देखिए x - y इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसा है कि ये है ना 63 होना चाहिए। ठीक है। तो ज़रा बताइए ऐसे कितने नंबर है। जैसे मान के चलिए अगर मैं ले लूँ, दोनों का है ना ये, तो अगर इसको एक नंबर 63 1 इंटू 63 लिख सकते हैं तब आएगा। ठीक है। 9 इंटू 7 ले सकते हैं तब आएगा। 21 इंटू 3 ले सकते हैं तब आएगा। तो कहने का मतलब इस तरीके से आपको सोचना है ना। और ऑप्शन यहाँ देखेंगे तो कितने पेयर हो गए, 1 2 3, 3 ही हुए हैं, ज़्यादा है 3। तो यानी कि ऑप्शन ए में जो है 3 दिख रहा है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x इज बिटवीन -3 एंड -1, y इज बिटवीन -1 एंड 1, देन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, x जो है -3 और -1 के बीच है। ठीक है। और y जो है आपका -1 एंड 1 के बीच है। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, इसके बीच अगर लोगे -3 और -1 के बीच, तो कौन सा है, क्या नंबर आएगा बताइए ज़रा। ठीक है। ये एक आता है -2, -2 बीच में है कि नहीं है, ये हो गया -2। ठीक है। और y जो है -1 और 1 के बीच है, तो इसको 0 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 0, इसको ले लिया 0। अब देखिए 2 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर, ये 4 आ गया, कितना आया, 4 आया। तो 4 जो है, अब ऑप्शन भी ऐसा दिया है जिसमें आपको थोड़ा बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा। पहला में है -9 एंड 1 के बीच। ठीक है। -1 और 9 ये तो गलत है। बी में है -9 एंड -1 के बीच, ये भी गलत है। डी में है 0 और 8 के बीच, 0 और सी में 0 और 8 के बीच। तो आपने क्या क्या आया है, यहाँ 4 आया है, क्या आया, 4 आया। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो वैल्यू है ना, ठीक है,
तो आप ये ले सकते हैं, ये एक्सट्रीम लेवल क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और क्या कहते हैं 0 का स्क्वायर कितना 0। तो ये जो है आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो सकता है 0 से बड़ा और 9 से छोटा, मतलब 0 और 9 के बीच आ जाएगा। आपका ऑप्शन जो है डी जो है करेक्ट हो जाएगा। डी में देखिए 0 से लेके 9 तक है, 0 से लेके 9 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज ऑफ मिस्टर एक्स लास्ट ईयर वाज द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड इट वुड बी द क्यूब ऑफ ए नंबर नेक्स्ट ईयर, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स ही मस्ट वेट फॉर हिज एज टू बिकम द क्यूब ऑफ ए नंबर अगेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करना है, एक मान लीजिए एज्यूम कर लेना एज, और लास्ट ईयर जो है कह रहा है स्क्वायर ऑफ ए नंबर है, तो स्क्वायर ऑफ नंबर क्या हो 1, 4, 9, 16 इस टाइप से ले सकते हैं, 25, 36 etc ये सब ले सकते हैं। अब कह रहा है कि जो नेक्स्ट क्या है, ठीक है, अब कह रहा है आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, 1 में अगर 2 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 11, इस टाइप से हो जाएगा, होगा कि नहीं हो, ये 18 होगा, ये 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना था 36, 38 हो जाएगा, इसी टाइप से होगा कि नहीं। अब कह रहा है कि जो लास्ट ईयर उसका एज जो है 25 और नेक्स्ट ईयर जो है वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर जो है उसका एज जो है किसी नंबर का क्यूब बन जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट ईयर मतलब देखिए है ना, जैसे मान के चल 25 साल है अभी, 25 साल, ठीक है 25 साल है, तो उसका नेक्स्ट देखिए क्यूब देखना है ना, तो ये आया 3, ठीक है कितना है 3, और ये 27, 25 के आगे क्या है 27 है, क्या है 27, तो ऑब्वियस सी बात है। तो नेक्स्ट जो है ना किसी नंबर का क्यूब कब बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है आपका 64 ईयर्स के में होगा, नेक्स्ट 64 होगा। ये किसका क्यूब है 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब कितना हो 64 होता है कि नहीं होता है। अब करना क्या है डिफरेंस निकालना है, ठीक है, तो यानी कितने साल बाद होगा, तो अभी जो है वो 26 साल का है, कितने साल का 25, नेक्स्ट ईयर मतलब 25 के बाद का ना 26 साल, और अगला जो है 64 साल होगा, तो कितने साल बाद होगा, तो 64 में से 26 माइनस करेंगे तो 38 आएगा, कितना आएगा 38 ईयर्स बाद जो है वो किसी नंबर का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो 38 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर है, समझे, ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेट ऑफ द 6 बॉय बराबर है वेट ऑफ 7 गर्ल्स। ठीक है, यानी कि 6 बॉयज़ का वेट बराबर है 7 गर्ल्स का वेट के, 7 गर्ल्स के वेट के, ठीक है, और ये बराबर है 3 मैन के वेट के, 3 मैन के वेट के, और ये बराबर है आपका 4 वीमेन के वेट के, 4 वीमेन के वेट, ठीक है 4 वीमेन वेट। क्लियर है, समझे। अब जो है कह रहा है क्वेश्चन इफ़ द एवरेज वेट ऑफ द वीमेन इज 63 kg, क्या है 63 kg जो है वीमेन का वेट है, कितना एवरेज वेट, समझे। तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, कह रहा है एवरेज वेट ऑफ वीमेन का जो एवरेज वेट है ये 63 है, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़। तो यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, तो एवरेज वेट है ना, तो टोटल वेट कितना 4 वीमेन है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ठीक है कितना हो जाएगा बताइए, 4 तिया 12, 6 चौके 24, 1
25 252 kg कितना हो जाएगा 252 kg, राइट। अब देखिए ये वेट जो है किसके बराबर है, 6 बॉयज़ के वेट के बराबर है, तो 6 बॉयज़ को वो बराबर कर दीजिए तो 252 हो जाएगा, ठीक है। 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा, 6 चौके 24, ठीक है, और 6 दूना 12, 62 हो गया, कितना सॉरी 42 हो गया। 42 जो है एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा बी, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आने लग गया, ठीक है, और ये है पिछले साल का, ठीक है। कह रहा है अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट 1 and 2, कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये है, एक मिनट, क्वेश्चन है कि इफ़ द एवरेज मार्क्स इन अ क्लास आर 60 kg, एवरेज है 60 kg, ठीक है, क्या है 60 है, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में एवरेज दिया है और कह रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है कितना होगी, ठीक है। तो देखिए एवरेज दिया है ना, क्या दिया है, एवरेज दिया है, ठीक है, और टोटल फोटल कुछ नहीं दिया है, ठीक है। अब स्टेटमेंट ज़रा पढ़िए, पहला स्टेटमेंट ये है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास आर 70, हाईएस्ट जो है 70 है और लोवेस्ट है नंबर कितना, लोवेस्ट आर 50, लोवेस्ट कितना है 50 है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट दे रखा है, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है एक्सक्लूजन ऑफ, ठीक है, क्या है, अब कह रहा है एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज, एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज, ठीक है, ये है। अब कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, वो ऑप्शन है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन, सेकेंड है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, थर्ड है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, थर्ड डी है द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, ठीक है, इस टाइप से। चलिए अब जो है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है क्या कह रहा है, ठीक है, जैसे मान कीजिए एवरेज मार्क्स दिया है 60, कितना दिया है 60, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का यूज करके, ठीक है, अकेला स्टेटमेंट हाईएस्ट मार्क्स और लोवेस्ट कितना है 50 है, ठीक है, मतलब पहला स्टेटमेंट जो है इनसफिशिएंट है, क्यों, बिकॉज वहाँ पर जो है ना हम डिटरमाइन नहीं कर सकते क्लास स्ट्रेंथ को, क्योंकि लोवेस्ट और हाईएस्ट कुछ भी हो सकता है और एवरेज बीच का तो कुछ नंबर ले लेंगे ना, तो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ये तो सफिशिएंट नहीं है। चलिए सेकंड की बात करते हैं, ठीक है, ये जो है इनकरेक्ट हो गया, पहला जो है सही नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। अगर इसका एक्सक्लूडिंग द मार्क्स, ठीक है ना, हाईएस्ट और लोवेस्ट, है ना, डज नॉट इम्पैक्ट द एवरेज, तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी इनसफिशिएंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है कैन नॉट बी आंसर्ड, ठीक है, इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट, आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी जो है करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है, समझे। चलिए नेक्स्ट है इन हाउ मेनी वेज कैन अ बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 runs by scoring single runs, 4 runs and 6 only, irrespective of the square sequence of scoring shots, ठीक है।
अब ज़रा इसको समझिएगा तो देखिए क्या कह रहा है, 4 रन्स, 6 रन्स और सिंगल रन्स। ठीक है, तो हो सकता है कि केवल सिंगल रन्स यूज करके, यहाँ पर हम बात करते 4 रन्स की। ठीक है, अच्छा चलिए इधर लिख देते हैं 4 रन्स और इधर 6 रन्स और इधर सिंगल रन्स। ठीक है, अब सुनिएगा ज़रा, मान के चलिए चौका, 4 का मतलब जो चौका होता है ना, 6 मतलब सिक्सर और सिंगल मतलब समझ गया। ठीक है, अब देखिए हो सकता है ये 0 हो और ये 0 हो और ये 25 हो, तब भी तो कंप्लीट कर देगा 25। ठीक है, तो ये 25 तरीके, तो यही हो गया, कितना हो गया 25 तरीका ये हो गया। ठीक है, दूसरा है, मान के चलिए 4 जो है, चार जो है 4 मार दिया। ठीक है, 4 जो है 4 मार दिया, फिर ये 0 मारा, मतलब सिक्सर कोई भी नहीं मारा, और कितना हो 4 चौको 16 और ये 11 ये मार दिया, तो कितने हो गए। ठीक है ना, इस टाइप से 25 यहाँ हो गया। फिर 8 जो है, 8 चौके 32, 25 मारना है ना। इस टाइप से जो है आपको क्या करना है, कितने नंबर ऑफ वेज होगा ये चीज़ पता करना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अरेंजमेंट करना है, क्लियर है। तो ऐसे ऐसे आप अरेंजमेंट करके, है ना, जैसे मान के चलिए सिंगल रन्स लेके या फिर सिक्सर को मार के। ठीक है, या जैसे मान के चलिए सिक्सर मारा आपने, ठीक है, कितना रन बनाना है, 25 ना। तो इस तरीके से कितने वेज होंगे। ठीक है, तो देखिए जब इसको कंप्लीट करोगे ना, तो हो सकता है कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 1 चौका मारा, फिर 2 चौका मारा, फिर 3 चौका मारा, फिर 4 चौका, 5 चौका, इस टाइप से 5 चौका मारेगा, फिर उधर 5 चौके 20 और उधर कितना रन बनाना पड़ेगा, 5 रन बनाना। फिर 6 भी मार सकता है, 6 चौका मारा और क्या कहते हैं उधर 1 रन बना दिया, तो भी 25 होगा। इस तरीके से बनाना, और ऐसे करके आपका टोटल जो है नंबर ऑफ वेज जो होगा 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19, जो ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 40 kg। कितना है, 40 kg है। एवरेज वेट ऑफ ए बी सी 40 kg है। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ बी डी ई कितना है जी, कितना है बताइए, 42 kg है। और द एवरेज वेट एंड द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू द बी। एफ का वेट बी के वेट से बराबर है। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी ई एफ जी। ठीक है, तो देखिए सीधी से मतलब है 3 लोग हैं, 3 का है इतना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 से गुना कर दीजिए। ये भी 3 लोग हैं, 3 से गुना कर दिया, तो ये हो गया 120 और ये हो गया 126, हो गया, क्या हो गया 26। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है, बी कॉमन दिख रहा है, बी दिख रहा है ना कॉमन। ठीक है, मतलब ये है एफ बराबर क्या है, बी है, एफ बराबर बी है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है।
तो इसको ऐड कीजिए ज़रा, a प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ये हो जाएगा 246। कितना हो गया? 246। ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस डी प्लस ई, इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ होगा ना? ये हो गया, तो मतलब 246 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई 246 हो गया। और कह रहा है कि एफ और बी जो है बराबर है, क्या है? एफ और बी, तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ एफ रख दीजिए, ठीक है। यानी कि ए प्लस एफ प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बराबर 246 हो गया। तो आपको क्या फाइंड करना है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ फाइंड करना है। तो 6 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 246 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना? 41 आ गया। कितना हो गया? 41 हो गया। यानी ए प्लस बी प्लस सी है ना, प्लस डी प्लस ई प्लस एफ जो है इसका 41 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर में सी देखिए ज़रा, व्हाट इज द एवरेज पूछा है ना, तो एवरेज जो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का जो है 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 41 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है? देयर आर 2 क्लासेस ए एंड बी, देयर आर 2 classes A and B having 25 and 30 students respectively. In class A, the highest score is 21 and the lowest score is 17. In class B, the highest score is 30 and the lowest score is 22. 4 students are shifted from class A to class B. अब क्वेश्चन पूछा है, the average score of class B will definitely decrease, the average score of class A will definitely increase, which of the following statement are correct? ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पर क्या करना? निकालना है। क्या करना है? निकालना है। तो ये हालांकि आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है। देखिए क्या कर 3, देयर आर 2 क्लासेस ए और बी है, क्या थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। ए और बी है, और ए का जो है, ए के अंदर 25 स्टूडेंट है, ए के अंदर 25 स्टूडेंट है, और बी के अंदर 30 स्टूडेंट है। कितने हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं। तो इन क्लास ए द हाईएस्ट स्कोर इज 21। ए में जो है 21 हाईएस्ट है, क्या है? हाईएस्ट स्कोर है। और बी में जो है 17 हाईएस्ट स्कोर है, क्या है? बी में जो है 17 हाईएस्ट स्कोर है, ठीक है। क्या है? 17 हाईएस्ट। अब कह रहा है इन क्लास बी द हाईएस्ट स्कोर इज 30 है, सॉरी 17 है। इन क्लास बी इसमें हाईएस्ट है, और यहाँ जो दिया है द लोवेस्ट है, यहाँ 30 हाईएस्ट है। 30 जो है ये लोवेस्ट है और ये हाईएस्ट है, ठीक है। एंड लोवेस्ट स्कोर इज 42। एक मिनट। इन क्लास बी, ये क्लास ए का है। क्लास ए में जो है ना, हाईएस्ट 21 है और लोवेस्ट 17 है। यहाँ पर समझिएगा, हाईएस्ट 21 है, लोवेस्ट 17 है, ये इसका है। और यहाँ पर जो है आपका क्या है? एक मिनट, किधर गया? यहाँ पर जो है हाईएस्ट जो है 30 है और लोवेस्ट जो है 17 है, नहीं लोवेस्ट 22 है, लोवेस्ट 22 है, ठीक है। कितना है? लोवेस्ट 22 है। 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्ट फ्रॉम क्लास ए टू बी, ए से बी में चला गया, ठीक है। अब क्या होगा? द
एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज, तो डेफिनेटली लगा हुआ वैसे भी, तो ज़रूरी तो है नहीं। देखिए हाईएस्ट और लोवेस्ट है, इसका मतलब ये थोड़े है कि बीच में बहुत ज़्यादा का वो हो जाएगा। ठीक है, बीच में तो आप रैंडमली बहुत ड्रास्टिक चेंज भी हो सकता है। मान के चलिए 17 और 21 है, मान के चलिए यहाँ पर हाईएस्ट इतना है और लोवेस्ट 17 है, यानी 4 का गैप है ना। यहाँ पर जो है 30 और 22 है ना, यहाँ पर इतना गैप है, तो इसके हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एवरेज निकाल के और इसको थोड़ा सा जो गैप है ना उसको देख के इसमें आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन इजी है, ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश एंड एवरेज मार्क्स इन हिंदी। गर्ल्स का 9 है और 8 है किसका, मतलब गर्ल्स का जो है ना इंग्लिश में 9 है और हिंदी में 8 है। बॉयज़ का इंग्लिश में 8 है और हिंदी में 7 है। ओवरऑल एवरेज जो है इंग्लिश का जो है 8.8 है और हिंदी का जो है x है। तो x का वैल्यू पता करना है, x का वैल्यू पता करना है। ठीक है, x का जो है आपको वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो बताइए ज़रा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, टोटल मार्क्स इन इंग्लिश, टोटल मार्क्स इन इंग्लिश डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट। ठीक है, ये यानी कि इसको कर सकते हैं, मान के चलिए 9 गर्ल है और प्लस 9 बॉयज़ हैं, 8 बॉयज़ हैं, डिवाइडेड बाय गर्ल प्लस बॉय है। ठीक है, क्या हो जाए, गर्ल प्लस बॉय। ये जो है आपका 8.8 है, कितना है, 8.8 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9G प्लस 8B बराबर हो जाएगा 8.8 गर्ल प्लस 8.8 बॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। अब इसको ज़रा इस साइड ले आइए, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा गर्ल को गर्ल के साथ, यानी कि 0.2 गर्ल और उधर जाएगा तो बराबर हो जाएगा 0.8 बॉय। क्या हो जाएगा, ये आ गया, इतना पता चल गया। ठीक है, यानी कि 0.2 गर्ल बराबर है 0.8 बॉय के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, गर्ल बराबर 4 बॉय है। ठीक है, क्या है, गर्ल बराबर 4 बॉय। अब देखिए इसी तरीके से 8 गर्ल प्लस 7 बॉय का निकालिए। यहाँ जो है सेकेंड में क्या हो जाएगा, 8 गर्ल प्लस 7 बॉय डिवाइडेड बाय गर्ल प्लस बॉय, ये आता है x। क्या आता है, x। इसको आप लिख सकते हैं 8 गर्ल प्लस 7 बॉय बराबर gx प्लस bx। ठीक है, क्या हो जाएगा, gx प्लस bx हो जाएगा, होगा कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो है आप क्या करना है, अब एक इक्वेशन से इसमें वैल्यू पुट करना है, यानी जी की जगह पे जो भी वैल्यू है बॉय की जगह पुट कर दीजिए। तो जब पुट करेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा कितना, x बराबर 7.8 आएगा। कितना आएगा, 7.8 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन में कितना आया है, 7.8 जो है ए ऑप्शन है। क्या है, ए ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कर लेना है, समझे कि नहीं समझे।